हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूज स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, यूज स्टेट क्या होती है? ओके, लास्ट क्लास में क्या देखे थे कि जिस तरह से हम बटन क्लिक करते थे ना, तो जो हमारा वेरिएबल एक्स होता था वो अभी 5 है, तो वो इंक्रीज होता था बाय 1। ठीक है, बटन एक्स क्लिक करने पर तो जो भी फंक्शन होता था, बटन क्लिक एक फंक्शन बनाए थे, वो फंक्शन रन होता था। और वो फंक्शन क्या करती थी, एक्स का वैल्यू एक से बढ़ा देती थी, है ना। तो अभी फिलहाल एक्स का वैल्यू 5 है, तो जैसे ही बटन क्लिक करेंगे तो एक्स का वैल्यू 6 हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम ये था कि ये जो एक्स का वैल्यू 6 होता था ना, तो यहाँ पर यूआई में कोई रिफ्लेक्ट नहीं होता था, यूआई में कोई चेंज नहीं दिखने को मिलता था। ठीक है, तो इस इशू को हम सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक अभी दिखाते हैं किस तरह से हुआ था लास्ट क्लास में। ओके, जस्ट लाइक npm रन dev, हम अपना प्रोजेक्ट रन कराते हैं। ओके, so it will run. Okay, this one, copy this and paste here. Okay, come here. So this is okay, fine. So this is button 5. Okay, हम अपना dev tool को भी ऑन कर लेते हैं। ओके, ओपन किया, कंसोल में गए। ओके, फाइन। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। जब हम बटन 5 को क्लिक किए ना, तो अभी x का वैल्यू क्या 5 है, तो जैसे क्लिक किए तो x का वैल्यू तो चेंज हो गया, x इक्वल टू 6 बटन, मगर बटन 5 में चेंजिंग नहीं है, बटन 6 नहीं हुआ। तो इसे अचीव करने के लिए हमारे पास होती है एक स्पेशल टाइप का कंटेनर, दैट इज यूजर स्टेट। ओके, सो हम लोग क्या करते थे, एक जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल बनाते थे x इक्वल टू 5, और उसमें चेंज करते थे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की मदद से। ठीक है ना, मगर ऑलवेज कीप इन माइंड, हम लोग रिएक्ट पर काम कर रहे हैं ना, तो रिएक्ट का जो यूआई है, यूजर इंटरफेस है ना, वो टोटली टोटली कंट्रोल कौन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हो कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू तो बदल रहे हैं, एक्स का वैल्यू 5 है तो 6 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, मगर रिएक्ट को पता नहीं चल रहा है कि एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। समझ पा रहे हो, क्योंकि ये यूआई जो भी है हमारे पास, यूजर इंटरफेस जो भी है, वो यूजर इंटरफेस टोटल कौन कंट्रोल कर रहा है, रिएक्ट कंट्रोल कर रहा है। तो रिएक्ट को पता होना चाहिए कि हमारा वेरिएबल में चेंज हो रहा है, हमारा स्टेट चेंज हो रहा है। समझ रहे हो, जो हमारा एक्स का वैल्यू है ना, एक्स का वैल्यू 5 6 7 हेयर हो रहा है, मगर रिएक्ट को पता ही नहीं चल रहा है एक्स का वैल्यू 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, मगर रिएक्ट को पता ही नहीं चल रहा है कि ये वैल्यू क्या हो रहा है, एक एक्स वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये प्योरली ये किसकी मदद से हो रहा है चेंज, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज हो रहा है टोटली वैल्यू, है ना। मगर रिएक्ट को तो पता भी नहीं चल रहा है कि एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो रिएक्ट किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा यूआई में, नहीं कर पाएगा ना। रिएक्ट को तो मालूम होना चाहिए कि ये एक्स इक्वल टू जो एक वेरिएबल है 5 है, वो वैल्यू चेंज होकर 6 हो गया, तो भी तो रिएक्ट उसको रिफ्रेश करेगा, री रेंडर कर देगा रिएक्ट तुरंत। फाइन, आई होप समझ पा रहे होगे। तो उसके लिए एक स्पेशल स्टेट है और स्पेशल कंटेनर है। ठीक है, वेरिएबल टाइप दिया है रिएक्ट ने, जिसका हम यूज करेंगे। अब हम उसमें बदलेंगे तो रिएक्ट को पता चल जाएगा कि हाँ, अब वैल्यू में बदल, स्टेट चेंज हो रहा है, वैल्यू बदल रहा है, तो हम वहां पर यूआई में भी रिफ्लेक्ट कर देंगे, यूआई को भी रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, जस्ट लाइक और सबको टॉप में रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट लाइक एक्स इक्वल टू 5 हमारा एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल हो गया। ठीक है, मगर हम चाहते हैं एक एक कैसा वेरिएबल बने, एक ऐसा वेरिएबल बने जो रिएक्ट प्रोवाइड किया हो, जिसको रिएक्ट को पता हो वो वेरिएबल है हमारे कंपोनेंट में। ओके, तो जस्ट लाइक हम बाय लिए, बाय एक नाम का वेरिएबल लिए, लेट किस तरह से लिख रहे, ध्यान देंगे फिर से, लेट, फिर बड़ी ब्रैकेट देंगे। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट दिए, अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम अपना वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जस्ट लाइक बाय, हम एक नया वेरिएबल लिए बाय। अब इस बाय को किस तरह से बदलेंगे, ठीक है, तो हमें रिएक्ट को बताना पड़ेगा कि बाय को हम किस तरह से बदलने वाले हैं। ठीक है, तो बाय को बदलेंगे, जस्ट लाइक हम एक नया फंक्शन का नाम देंगे, जैसे चेंज बाय। आप इस यहाँ पर किसी भी प्रकार का फंक्शन का नाम दे सकते हैं, सेट बाय, चेंज बाय, ओके, अल्टरनेट बाय, वो एनीथिंग। ओके, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं रैंडम। देन आफ्टर इक्वल टू, इसके बाद आप लिखेंगे यूज अ स्टेट, लिखिए यूज अ स्टेट लिखें, एंड देन आफ्टर स्मॉल पैरेंथेसिस। ओके, बी केयरफुल हियर कि जब भी आप यूज स्टेट लिखेंगे ना, तो आप ये इंश्योर करेंगे कि आपका जो यूज स्टेट है ना, वो इंपोर्ट हो रहा हो। ठीक है,
यहाँ पर यूज स्टेट लिखें, गुड। मगर जब ऐसे सिंपली यूज स्टेट मत लिख दीजिए। अगर आपको मेक इंश्योर हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या यूज स्टेट हमारे ऐप में, हमारे कंपोनेंट में इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यूज स्टेट कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, रिएक्ट, अभी बताए थे। तो यूज स्टेट कौन प्रोवाइड कर रहा है, रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा है। यूज स्टेट इंपोर्ट हो रहा है कहाँ से, रिएक्ट लाइब्रेरी से, गुड। तो रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा है यूज स्टेट। अब हम यूज स्टेट का यूज कर रहे हैं वेरिएबल बनाने के लिए, एक स्टेट बनाने के लिए कंपोनेंट का, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू आप क्या देना चाहते हैं, जस्ट लाइक हम x इक्वल टू 5 लिखे थे ना यहाँ पर, गुड। तो हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 लिख दिए, कोई भी रैंडम नंबर दे सकते, शुरुआती वैल्यू बाय का भी वैल्यू क्या हो, 1 है, गुड, फाइन। इसे डिलीट करते हैं। तो हमारे पास दो तरह का वेरिएबल है, एक x इक्वल टू 5 है जो एक प्योर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है, और यहाँ पर y इक्वल टू 1 है जो एक वेरिएबल है, किस तरह का वेरिएबल है, यूजर स्टेट वेरिएबल जो रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम बाय में बदलाव करेंगे ना तो रिएक्ट को पता चल जाएगा कि बाय में बदलाव हुआ, तो वो यूजर इंटरफेस को भी बदल देगा, पेज को भी नहीं बदल, फ्रंट एंड में भी रिफ्लेक्ट करेगा। मगर एक्स में बदलेंगे ना फिर भी नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये तो जावास्क्रिप्ट, प्योर जावास्क्रिप्ट है ना। तो एक बटन और बनाते हैं, ठीक है, जो बटन रिफ्लेक्ट करेगा, काम करेगा, बटन, ठीक है, बटन एक्स, here button by, okay. Click by, okay, here I will write capital by, बटन बाय, यहाँ बटन बाय का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ बटन एक्स लिख दिए, बटन एक्स का वैल्यू है, ठीक है, गुड। अब देखो ऑन क्लिक होने पर कुछ ना कोई फंक्शन रन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फंक्शन बनाते हैं, ये एक्स का फंक्शन है ना, तो हम इसे लिख देते हैं बटन एक्स क्लिक, ओके, बटन एक्स क्लिक्ड, या बटन एक्स, बटन एक्स क्लिक। सेम फंक्शन हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब इसे रीनेम कर देते हैं बटन बाय, बटन बाय क्लिक, ओके। सो बटन थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, आप समझ पा रहे होंगे, बटन एक्स इज क्लिक्ड, देन हेयर बटन बाय इज क्लिक्ड। अब हम क्या करेंगे, बटन बाय को चेंज करेंगे, बाय वेरिएबल को चेंज करेंगे, मगर बाय वेरिएबल को सिंपल जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज नहीं करेंगे। हम यहाँ बाय वैल्यू को हम चेंज करेंगे रिएक्ट की मदद से, ओके। तो रिएक्ट बता रखे कि हम जो भी बदलेंगे बाय का वैल्यू वो चेंज बाय की मदद से बदलेंगे। तो हम यहाँ चेंज बाय एक तरह का फंक्शन हो गया हमारा, चेंज बाय के, फिर स्मॉल पैरेंथेसिस। अब हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, बाय का वैल्यू क्या करना चाहते हैं, एक से बढ़ा देना चाहते हैं, बाय प्लस 1, सिंपल, ठीक है, ओके। चेंज बाय क्या करेगा, करंट बाय वैल्यू लेगा, करंट बाय वैल्यू क्या है, 1 है, उसमें वो और एक 1 जोड़ देगा तो 2 हो गया, फिर ये 2 ऐड कर देगा, मतलब 2 असाइन कर देगा बाय वेरिएबल में, जस्ट लाइक दिस, ओके। यहाँ पर सिंपल जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज कर रहे थे, मगर अब यहाँ रिएक्ट के द्वारा दिया हुआ फंक्शन उसको हम यूज कर रहे हैं, चेंज बाय, बाय प्लस 1, ओके, एक में बाय। अब यहाँ पर बाय का वैल्यू बदलेंगे, प्रिंट करेंगे, जो बाय वैल्यू बदल गया है, करेक्ट, ओके। अब यहाँ पर हम एक और कंसोल करना करेंगे, एक और दिखाएंगे, कंसोल डॉट लॉग प्रीवियस वैल्यू ऑफ दिस बाय, ओके, प्रीवियस वैल्यू ऑफ बाय, बाय का प्रीवियस वैल्यू क्या है, ओके, एंड आफ्टर चेंजिंग वैल्यू, ओके, सॉरी, आफ्टर चेंजिंग वैल्यू ऑफ बाय, आफ्टर चेंज करने पर क्या हुआ, प्रीवियस वैल्यू ऑफ बाय एंड आफ्टर चेंजिंग वैल्यू ऑफ बाय, ठीक है, ये दोनों प्रिंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए। अब देखेंगे बटन एक्स, जैसे ही हम क्लिक करेंगे बटन एक्स को, तो बटन कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, बटन एक्स क्लिक फंक्शन कॉल होना चाहिए। सेम वे उसी तरह से बटन बाय जब क्लिक होगा, ऑन क्लिक है ना, ऑन क्लिक, तो क्या होगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, बटन बाय क्लिक, दिस फंक्शन। आई होप समझ पा रहे हो, ये इवेंट लिस्टर लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो ओके, आई होप माय फंक्शन इज रेडी, माय प्रोग्राम इज रेडी। तो चलते हैं यूआई में, देखते हैं किस तरह से बदलाव होता है, ठीक है। तो चलते हैं यूआई, हमारे पास दो बटन हो गए, बटन एक्स एंड बटन बाय, ओके, फाइन। अब कंसोल में देखते हैं क्या क्या प्रिंट होता है।
फर्स्ट ऑफ बटन एक्स को प्रिंट करते हैं। बटन एक्स में जो एक्स वैल्यू बदल रहा है ना, वो पूरे जावास्क्रिप्ट की मदद से बदल रहा है ना, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल यूज किए हैं। तो क्लिक ऑन बटन एक्स। जैसे ही बटन एक्स इज क्लिक, वैल्यू ऑफ एक्स इज 6। वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, 6 हो गया, मगर यूआई में कोई रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। गुड। अगेन क्लिक करते बटन एक्स को, एक्स का वैल्यू 7 हो गया, मगर यूआई में रिफ्लेक्ट में यहाँ 5 के 5 ही है, ठीक है। मगर बटन बाय को देखते हैं। जैसे ही बटन बाय क्लिक किए, you can see here button buy is clicked. Okay, previous value of buy is 1 and after changing buy value 1. ओके, इसे भी समझना है। ओके, दैट्स वाई हम दोनों वैल्यू लिखे हैं यहाँ पर, प्रीवियस एंड आफ्टर चेंज। यहाँ पर प्रीवियस भी 1 दिखा रहा, आफ्टर चेंज भी 1 दिखा, मगर यूआई में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। समझ पा रहे हो? गुड। तो इसे भी समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये क्यों हो रहा है। प्रीवियस भी 1 ही है बाई का वैल्यू, चेंज करने के बाद भी 1 ही प्रिंट कर रहा है बाई का वैल्यू, क्यों होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, सो इस दोनों इसको भी समझेंगे, मगर यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर बाई यूआई में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो बाई वेरिएबल है ना, एक यूज स्टेट है, वो रिएक्ट प्रोवाइड किया है। तो जैसे ही बाय में कुछ बदलाव होगा, तो यूआई को भी रिफ्लेक्ट, यूआई को पता चल जाएगा कि हाँ बाय में कुछ बदलाव हुआ है, रिएक्ट को पता चलेगा, तो रिएक्ट रिफ्रेश कर देगा बाय का वैल्यू को। गुड। अगेन आई क्लिक, यू ऑब्जर्व हियर अगेन। ओके, बाय का वैल्यू अभी भी 1 दिखा रहा है, यू कैन ऑब्जर्व। ओके, बाय इज क्लिक, अब बाय का वैल्यू 3 होगा, मगर देखो प्रीवियस वैल्यू ऑफ बाय इज 2 एंड आफ्टर चेंजिंग 2। कुछ गौर हो रहा है, आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। यूआई में तो सही रिफ्लेक्ट हो रहा है, मगर यहाँ भी प्रीवियस वैल्यू 2 तो सही है, मगर आफ्टर चेंजिंग क्यों नहीं 3 यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे होगे क्या। देखो यहाँ तो चेंज कर रहा है ना, चेंज वैल्यू ऑफ बाई 1 से बढ़ा रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पर करेंट, यहाँ समझते हैं, समझो यहाँ पर बाई इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ इस लाइन पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर क्या बाई इक्वल टू 3 हो रहा होगा, सॉरी बाई इक्वल टू 2 हो रहा होगा। क्यों 2 हो रहा होगा, क्योंकि इसमें एक जोड़ दिया होगा। तो यहाँ क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए, थिंक ओवर इट। यहाँ हमारा बाई इक्वल टू 2 रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है, वास्तव में 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है 1, यहाँ तो चेंज किया, इस लाइन से तो चेंज होना चाहिए था। तो इसे समझेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मगर फिलहाल यहाँ समझेंगे कि यहाँ देख पा रहे हो कि यूज स्टेट की मदद से हम जो भी हमारा यूजर इंटरफेस, जो भी यूजर इंटरफेस होता था, उसमें हम वैल्यू बदल पा रहे हैं। जैसे ही क्लिक कर रहे हैं 5 हो रहा है, नेक्स्ट बार 6 हो रहा है, इसे इग्नोर करते हैं फिलहाल डेव टूल्स को। ओके, अब यू ऑब्जर्व करो, अभी करंट वाई का वैल्यू कितना है, 6 है, क्लिक किए 7 हो रहा है, अगेन क्लिक 8 हो गया, क्लिक किए। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे, हार्ड रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, फिर वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू वाई का वैल्यू क्या है, 1 ही तो है। फिर क्लिक करेंगे तो 2 हो गया, फिर क्लिक किए 3 4 5। समझ पा रहे हो इस बात को। तो बटन को क्लिक करने पर वाई का वैल्यू बदल रहा है, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट को भी पता चल रहा है कि वाई का वैल्यू बदल रहा है। मगर यहाँ पर क्लिक करने पर इंटरनली एक्स का तो वैल्यू बदल रहा है जावास्क्रिप्ट की मदद से, मगर रिएक्ट को पता नहीं चल रहा है कि एक्स का वैल्यू बदल रहा है, तो यहाँ पर कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं। आई होप थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आया होगा यूजर स्टेट का। तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट अप टू हियर।